हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि वह रोमियो जूलियट क्लोज को पोस्को एक्ट में शामिल करे। रोमियो जूलियट क्लोज चर्चा में क्यों? हाल ही में जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अनिरुद्ध मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने माना है कि पोस्को एक्ट का इस्तेमाल अक्सर किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों को अपराधी बनाने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रोमियो जूलियट क्लोज का विस्तार करने का सुझाव दिया है, क्योंकि पोस्को एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आपसी सहमति से बने रिश्तों को भी अपराधी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पोस्को एक्ट में रोमियो जूलियट क्लोज को जोड़ा जाए। किशोर प्रेम संबंध, यह क्लोज 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच बने सहमतिपूर्ण संबंधों को गंभीर अपराध श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव करता है। इसे क्लोज इन एज एग्जम्पशन भी कहते हैं, कि मतलब इस उम्र के व्यक्तियों को छूट दी जाए। उम्र का अंतर, यह छूट तभी लागू होगी जब दोनों भागीदारों की उम्र बहुत कम अंतर हो, जैसे 2 या 3 साल का अंतर। इसका उद्देश्य साथियों और शिकारियों के बीच अंतर करना है। भारत में सहमति की उम्र 18 वर्ष है। सहमति का कोई महत्व नहीं है। मौजूदा कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, चाहे वह पूरी तरह से सहमति से ही क्यों न हो। कानून की नज़र में 17 साल की लड़की सहमति शून्य, जीरो है। मतलब 18 साल से कम की लड़की हुई तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। इसलिए ये अपने दोस्तों में भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अगर 19 साल का लड़का 17 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, वो भी पोस्को एक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसको रोकने के लिए रोमियो जूलियट क्लोज जोड़ने पर विचार करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कानून का दुरुपयोग, अक्सर माता पिता इस कानून का इस्तेमाल बेटी के प्रेमी को सजा दिलाने के लिए करते हैं, खासकर अंतरजातीय विवाह के मामले में। अपराधीकरण, युवा जो स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे हैं उन्हें यौन अपराधियों के समान जेल में डाल दिया जाता है। अदालतों पर बोझ, वास्तविक वास्तविक बाल शोषण के मामलों की जगह अदालतों का समय प्रेमी जोड़ों के मामले को निपटाने में जा रहा है। पोस्को एक्ट और प्रस्तावित रोमियो जूलियट क्लोज में क्या अंतर है? इसमें पोस्को एक्ट में सहमति की उम्र कठोरता से 18 वर्ष है, जबकि प्रस्तावित रोमियो जूलियट क्लोज में 18 वर्ष, लेकिन साथियों के लिए छूट। जैसे कोई लड़की 17 वर्ष की है और उसका साथी 19 वर्ष का है तो इसे रोमियो जूलियट क्लोज में छूट दी जाएगी। मतलब 2 या 3 साल का अंतर हो तो उसे छूट दी जाएगी। अपराध की प्रकृति, पोस्को एक्ट गैर जमानती और गंभीर अपराध है, जबकि रोमियो जूलियट क्लोज में हल्की सजा या कोई अपराध नहीं। वर्तमान पोस्को एक्ट, सहमति का मूल्य अमान्य है। अगर 18 साल से कम की लड़की है तो उसकी सहमति जीरो मानी जाएगी इसमें। लेकिन रोमियो जूलियट क्लोज में इसको अगर लड़की 18 साल से कम भी है या 16 से 17 साल की है तो उसकी सहमति को मान्य माना जाएगा, यदि उम्र का अंतर अगर उसे उसका साथी उससे 2 या 3 साल ही बड़ा हो, जैसे वो 19 साल का हो, तो इसे सही माना जाएगा। तो ये सहमति मान्य होगी जब उम्र का अंतर कम हो। अगर उम्र का अंतर ज्यादा हो तो सहमति मान्य नहीं होगी। पोस्को एक्ट का लक्ष्य यौन शिकारियों को रोकना है, जबकि रोमियो जूलियट क्लोज असली अपराधी और प्रेमी जोड़ों में डिफरेंस करना है। विधि आयोग और अदालतों के आंकड़ों के अनुसार पोस्को के तहत दर्ज मामलों का एक बड़ा हिस्सा सहमति वाला होता है। सहमति प्रेम प्रसंग 60% और यौन उत्पीड़न के मामले केवल 40% होते हैं। नोट, ये डाटा विभिन्न उच्च न्यायालयों और अध्ययनों पर आधारित एक प्रतिनिधि आंकड़ा है जो रोमियो जूलियट मामले की अधिकता दर्शाता है। इसीलिए इसको शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो पोस्को के मामले आ रहे हैं वो सहमति या प्रेम प्रसंग के आ रहे हैं। लेकिन वो लड़के की उम्र अगर 19 साल हो जाती है तो उसे भी पोस्को के तहत सजा दी जाती है, और लड़की की उम्र अगर 18 से कम 17 भी हो, लड़के को सजा दी जाती है। इसलिए इसको रोकने के लिए रोमियो जूलियट क्लोज जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। किशोर मनोविज्ञान को समझना, कानून को शोषण और किशोरावस्था के आकर्षण के बीच अंतर करना चाहिए। सामूहिक बलात्कार, जब पीड़ित की उम्र सहमति की कानूनी उम्र 18 से कम हो तो सहमति होने पर भी इसे बलात्कार माना जाता है। मतलब अगर पीड़ित की उम्र 18 वर्ष से कम 17 उम्र है और उसके साथी की उम्र 19 वर्ष है तो इसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। और इसी को कम करने के लिए पोस्को एक्ट में रोमियो जूलियट क्लोज जोड़ा जाने की मांग उठ रही है। सहमति की उम्र, वह कानूनी उम्र जिस पर एक व्यक्ति यौन गतिविधियों के लिए वैध रूप से सहमति दे सकता है, उसे सहमति की उम्र कहती है। भारत में ये कठोर रूप से 18 वर्ष है। कई डेवलप कंट्री में इसमें छूट दी जाती है और वो 16 तक होती है। क्लोज इन एज एग्जेम्पशन, एक कानूनी बचाव जो तब लागू होता है जब दोनों भागीदारों की उम्र एक दूसरे के बहुत करीब हो, मतलब उसकी उम्र में 2 या 3 साल का ही अंतर हो, और 18 से कम उम्र हो तो उसमें ये लागू होता है। जैसे लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 19 है तो इसमें ये लागू होगा रोमियो जूलियट क्लोज, और ज्यादा अंतर होगा तो लागू नहीं होगा। पोस्को एक्ट 2012 बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसे लागू करना संसद के हाथ में। सरकार को बच्चों की सुरक्षा और किशोरों की स्वायत्ता के बीच संतुलन बनाना होगा। आने वाले समय में पोस्को एक्ट में संशोधन की प्रबल संभावना है, क्योंकि विकसित देशों में
इसमें कहीं ना कहीं छूट दी जाती है, 18 वर्ष की जगह उन्हें 16 वर्ष भी ये मान्य माना जाता है। विकसित देशों में से क्लोज होते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में भी इसे शामिल करने की मांग उठ रही है।